हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 31 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोयला गैसीकरण क्या होता है, यानी कोल गैसिफिकेशन, ये क्या होता है? तो देखिए, कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोल को एयर यानी वायु, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग जो है पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस और मीथेन के स्थान पर एनर्जी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, साफ तौर पे कहें तो कोयला जलाने के स्थान पर इसे स्वच्छ माना जाता है, कोयला गैसीकरण को। तो हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन, ठीक है, कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता है। तो देखिए, दो नई टीमें आई थी आईपीएल में। इस बार के आईपीएल में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फाइनल का खिताब जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। इन्हीं की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल का 15वां सीजन जीत लिया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, किसको हराकर जीता है? राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। फाइनल मैच का आयोजन कहां पर किया गया था? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसी स्टेडियम में फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। इस बार का आईपीएल का ये 15वां संस्करण था। खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर। ठीक है, अब देखिए, पर्पल कैप का खिताब किसने जीता? पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करता है, यजुवेंद्र चहल को, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। इन्होंने कुल 27 विकेट हासिल किए। ऑरेंज कैप किसने जीता? जॉस बटलर ने जीता, और ये भी राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेलते हैं। 863 रन इन्होंने बनाए थे और इन्होंने ऑरेंज कैप जीता। यानी देखिएगा, एक ही टीम के दोनों प्लेयर ने ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीता है। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए और उप विजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए इनाम स्वरूप दिए गए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जॉस बटलर ने जीता। वहीं गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी इन्हें ही प्रदान किया गया, जॉस बटलर को। ध्यान दीजिएगा, इस बार के आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन जॉस बटलर ने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा चौके इन्होंने ही जड़े हैं, सबसे ज़्यादा छक्के इन्होंने ही जड़े हैं। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया इस बार के आईपीएल में उमरान मलिक को, जो कि सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं और ये भारत के सबसे फास्ट गेंदबाज हो सकते हैं। इनकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा है। इस बार के आईपीएल में इनकी मैक्सिमम स्पीड रही 157 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। ये भारत के पहले ऐसे प्लेयर बनने जा रहे हैं जिनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया इस बार के आईपीएल में उमरान मलिक को। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम डैश रखा गया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम रखा गया है सेला मकाक। सेला दर्रा है, सेला पास है अरुणाचल प्रदेश में, उसी पास के नाम पर इस बंदर का नाम रखा गया है। ये एक प्राचीन बंदर की प्रजाति है, सेला मकाक। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दो राज्यों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य है नागालैंड और असम। 3 कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है, चीन, भूटान और म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। जिलों की संख्या 25 है। राजधानी ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं BD मिश्रा। लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु मिथुन,
राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये केरल का भी स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री है अरुणाचल प्रदेश का होलोंग और स्टेट फ्लावर है द्रौपदी माला। बाडोछम मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, पखुई टाइगर रिजर्व ये सारे अरुणाचल प्रदेश में हैं। यांग याप दर्रा, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा यहीं पर है, साथ साथ में सेला दर्रा भी है। आपतानी या तानी, डबला, सोलोंग, मिशमी, मिनियोंग, मिरीगेलोंग, मोम्पा तथा मेजी ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए WHO ने युवाओं को तंबाकू छोड़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था हाल ही में। उस ऐप का नाम है क्विट टोबैको। ठीक है, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय जिनेवा में है और हाल ही में WHO के लगातार दूसरी बार महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं टेड्रोस एधानोम। जिनेवा में बहुत सारे संगठन हैं और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार रिवाइज कराता हूँ, इसे फटाफट याद कर लीजिए। ILC यानी इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNHRC यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है 30 मई को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 30 मई को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 30 मई 1826 को भारत में पहली बार हिंदी अखबार शुरू किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, 1826 में पहली बार भारत में हिंदी अखबार प्रकाशित किया गया था कोलकाता में। और उस अखबार का क्या नाम था? उसका नाम था उदंत मार्तंड। इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इस अखबार को किसने शुरू किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। इसीलिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए मई माह जो है समाप्त होने को है। इस माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं फटाफट रिवीजन करिए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, साथ साथ में आप थीम भी देख सकते हैं। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक डे, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस और 16 मई को ही भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वेस्ट नाइल वायरस यानी वेस्ट नील वायरस भी बोल सकते हैं, किस प्रजाति के मच्छरों से फैलता है? देखिए वेस्ट नील वायरस के कारण जो है केरल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उससे पहले टोमेटो फ्लू वहाँ पे काफ़ी चर्चा में रहा है और उसके बाद वेस्ट नील वायरस को देखा गया है केरल में। ठीक है, और ये क्यूलिक्स मच्छर की जो प्रजाति है इसी मच्छर से ये रोग फैलता है, वेस्ट नील वायरस। ठीक है, इसे वेस्ट नील फीवर भी कहा जाता है। आमतौर पे घरों में जो मच्छर होते हैं ये सारे मच्छर जो हैं क्यूलेक्स प्रजाति के ही होते हैं। एनाफिलीज ये भी मच्छर की एक प्रजाति है और एनाफिलीज जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। एडिस मच्छर जो है ये डेंगू वायरस का वाहक होता है और एडिस मच्छर को सबसे खतरनाक मच्छर माना जाता है क्योंकि इसके काटने से जीका बीमारी, येलो फीवर और डेंगू रोग होता है, याद रखिए। और ये वेस्ट नील वायरस जो है ये पहली बार कब देखा गया था?
1937 में देखा गया था अफ्रीकी देश युगांडा में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस जिले में स्थित है? तो ये है जमुई जिले में। और जमुई जिला कहाँ पर है? ये बिहार में है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यहाँ पर जो है लगभग 222.28 मिलियन टन का सोने का भंडार है। इसके अलावा 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क का भी भंडार है जमुई जिले में। ये किसने कहा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। ठीक है, अब यहाँ पर जल्द ही खुदाई शुरू की जाएगी। पूर्णिया जिला है, ये भी बिहार में है। और ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला इथेनॉल उत्पादन संयंत्र पूर्णिया में ही स्थापित किया गया है और हाल ही में इस संयंत्र का उद्घाटन किए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना बिहार की कैपिटल है और पटना में ही भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन किया गया था 4 मार्च 1851 को। मुख्यालय कोलकाता में है। महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एस राजू। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में ला ऑयल डियोर पुरस्कार जीता है? कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? फ्रांस के कांस में आयोजित किया जाता है। और हाल ही में इस फिल्म महोत्सव में एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ला ऑयल डियोर पुरस्कार जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। ठीक है, ये किसकी डॉक्यूमेंट्री है? शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री है और इसी डॉक्यूमेंट्री ने ला ऑयल डियोर पुरस्कार जीता है। इस बार का कांस फिल्म फेस्टिवल जो है काफ़ी चीज़ों के कारण सुर्खियों में रहा है। पहली बार इसने कंट्री ऑफ ऑनर, एक ये सम्मान है, इस सम्मान की शुरुआत की है और पहले ही सम्मान का विजेता बन गया है भारत। यानी कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जूरी पैनल की सदस्यों में दीपिका पादुकोण भी शामिल थी, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में उत्तर भारत के पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया सांबा जिले में। और सांबा कहाँ पर है? यह जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। हाल ही में उन्होंने इस औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। देखिए, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन ये उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। वहीं भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है उत्तराखंड के चमोली में। वहीं भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन स्थापित किया गया है देहरादून में, तो इसे भी नोट करिए। सांबा जिला से रिलेटेड 2 और फैक्ट्स बनते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला ये भारत का पहला जिला बना है सांबा जिला। और सांबा जिला में ही स्थित है पल्ली ग्राम पंचायत। और ध्यान दीजिएगा, पूरी तरीके से 100% कार्बन न्यूट्रल बनने वाला ये भारत का पहला ग्राम पंचायत बन गया है पल्ली पंचायत। वहीं 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव है वावेन गांव। और वावेन गांव भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नेक्स्ट, महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो महिला T20 चैलेंज, इसका आयोजन BCCI द्वारा किया जाता है। IPL का भी आयोजन BCCI ही करती है। तो देखिए, ये खिताब जीत लिया है सुपरनोवा ने। किसको हराकर? वेलोसिटी को हराकर। और इस तरह से सुपरनोवा ने तीसरी बार महिला T20 चैलेंज का खिताब अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 44 है। पहला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दूसरा क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र ग्रह यानी वेनस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये है शक संवत। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर या गति प्रेरक का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका संबंध जो है हृदय से है। ये एक प्रकार का उपकरण होता है पेस मेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
पीयूष ग्रंथि को, जो कि मस्तिष्क में होता है, इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये है हीरा। ये कार्बन का ही एक रूप है और ये सर्वाधिक सबसे अधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंजन ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू किया गया था? कोलकाता में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और ये किस राज्य की सीएम बनी थी? उत्तर प्रदेश की। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसके प्रथम सेक्रेटरी जनरल थे ट्रिगवेली। ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। लगातार उनकी दूसरी बार नियुक्ति की गई है 5 सालों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं? इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये द हेग में है। द हेग ये नीदरलैंड का एक शहर है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। अब चलिए पिछले क्लास का फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? 48%। 1971 के युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों का प्रतीक उल्टा राइफल और हेलमेट इंडिया गेट से डैश में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। 27 मई 2022 को अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुशांबे में किया गया। दुशांबे ताजिकिस्तान की कैपिटल है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया है? उत्तराखंड ने। 28 मई 2022 को किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? रूस ने। भारतीय नौसेना के किस निर्देशित मिसाइल पोत को 34 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया? INS गोमती को। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इफ्को कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया? गांधीनगर में। शतरंज टूर्नामेंट चेसेबल मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता? डिंग लीरेन ने जीता, जो कि चीन के रहने वाले हैं। भारत के R प्रज्ञानंदा को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता। 26 से 28 मई को तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 किस स्थान में आयोजित किया गया? दिल्ली के पूसा में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ये है इंडिगो। 27 अप्रैल 2022 से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हो गया? तो ये है रूस। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? दूसरा क्वेश्चन है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।